हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं इस क्लास में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ने वाला हूं, और एलसीएम और एचसीएफ को इस प्रकार से पढ़ने वाला हूं जिसमें इन सवालों को आप बगैर पेन और कॉपी के उठाए हुए, ठीक है, आंसर बता पाएंगे। सारे सवालों को बगैर पेन और कॉपी के कर पाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बताएंगे एलसीएम के बारे में। कि सबसे पहले एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं एलसीएम। एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले जो पहले बच्चे किया करते थे, सवाल को कुछ इस प्रकार से किया करते थे। जैसे उनको दे दिया गया, पहले की बात बताते हैं, 2, 4, 6 और 12 ये संख्या दे दी गई। उनको ये संख्या दे दी गई और उनसे एलसीएम के बारे में पूछ लिया गया। तो वो क्या करते थे, इन संख्याओं को इस प्रकार से लिख लेते थे, 2, 4, 6 और 12 इस प्रकार से लिख लेते थे और सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करते थे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छाक 12, फिर 2 से, ये तो एक बार में हो गया, 2 एकम 2, जो नहीं करता था उसको वैसे 2 तिहाई 6, फिर यहाँ से अब 3 बार 3 से काटेंगे, 1 और 1। अब फिर क्या करते थे, इन संख्याओं को आपस में गुणा कर लेते थे। ठीक है, इन संख्याओं को आपस में गुणा कर लेते थे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यहाँ बता देते थे कि ये आपका आंसर होगा। तो अब आप लोग बताइए कि इस मॉडल जमाने में, ठीक है, जो जर्नी चल रही है मॉडल जमाने की, इसमें इतना टाइम है आपके पास? क्या है आपके पास टाइम? इतना टाइम आपके पास अब नहीं है। जब नहीं है तो अब इसका जो दूसरा मॉडल जमाने वाला तरीका है वो कैसे अपनाएंगे वो देखिए। ठीक है, वो तरीका बताने के लिए हम आए हैं आपके पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस सवाल को करना है तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके सामने सवाल कुछ लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहला सवाल लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से है कि 2, 4, 6, 12, यह पहला सवाल। दूसरा सवाल अगर आपको आता है, आप कर लेते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और बाकी अगर नहीं आता है तो मैं तो बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे और अगला सवाल क्या है, 3, 6, 9 और 12। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे इसको 8 कर लेते हैं, इसको 8 कर लेते हैं। ठीक है, वो हो गया। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, 4, 8, 12 और 16। अभी आप देखते रहिए मेरे दोस्त, देखते रहिए। और क्या है, 5, 10, 15 और यहाँ पे 20। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए इतना ही छोड़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या देखना है, क्या ट्रिक है, क्या जादू है, वो अब आप देखेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, कि जब कभी भी एलसीएम, आपसे एलसीएम पूछा जाए, आपसे मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में आपसे पूछ लिया गया कि ये 2, 2, 4, 6 और 8 इन चारों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो आपको तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले देखना है। सबसे बड़ी संख्या हमने देख लिया कि ये सबसे बड़ी 8 है। 8 है तो सबसे बड़ी संख्या को ही हम कह देंगे एलसीएम ये हो सकती है। सबसे बड़ी संख्या जो होगी, जैसे बड़ी यहाँ पे संख्या है 8, यह एलसीएम हो सकती है। ठीक है, या हो सकती है। लेकिन अब एक और बात यहाँ चेक करेंगे, जो हमने एलसीएम मान लिया है, मान लिया इसको, अब इस संख्या को जो बाकी संख्या है, क्या वो भाग कर पा रही हैं? अगर भाग कर दे रही हैं तो यह बड़ी संख्या एलसीएम हो जाएगी। अगर नहीं दे पा रही हैं तो हम इसी संख्या का दोगुना कर देंगे, और जो दोगुना करने के बाद संख्या आएगी उसको डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 2 है, यह 8 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है। 2 चौको 8 हो जाएगा। 4 से मैंने देखा तो 4 भी, 4 दूनी 8 हो जा रहा है। अब क्या 6 से हम इसको डिवाइड करना चाहे तो होगा, 6 दूनी 12 हो जाता है, 6 एकम 6, 6 से डिवाइड नहीं हो रहा। जब भी कभी डिवाइड ना हो, जब डिवाइड ना हो तो आपको करना क्या है, जो ये बड़ी संख्या होती है आपकी, उस पूरी संख्या में बड़ी संख्या को दोगुना कर देंगे। क्या करेंगे, 8 दूनी 16, ये 16 हो गई। ठीक है, अब 16 को
6 से करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे 6 से भाग करके देखेंगे। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब भी नहीं हुई है, नहीं हुई ना, तो अब क्या करेंगे, इसका 3 गुना करेंगे। अभी इसका 2 गुना किए थे, अब इसका 3 गुना करेंगे। 3 गुना करेंगे तो 8 त्रिक 24, ये 24 हो जाएगा। 3 गुना कर दिए, ये इस यहाँ पे 2 गुना किए थे, इसको हमने 3 गुना कर दिया। 8 को ही एक बार 2 गुना करके भाग करके देख लिया, फिर 8 को एक बार 3 गुना करके भाग करके देखेंगे। देखिए अब इससे नहीं हो रहा था ना, 6 से इसको भाग करो। 6 एक कम 4, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। अब 6 से यहाँ डिवाइड हो गई ना, 6 से डिवाइड। तो अब आप कह सकते हैं कि इस पूरी संख्याओं का जो एलसीएम होगा मेरे प्यारे बच्चों, इन पूरी संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह 24 होगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो 24 है यह इस संख्या का क्या है, इस संख्या का एलसीएम है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एलसीएम लासा, ठीक है, ये है। इस प्रकार से आपके सारे एलसीएम वाले क्वेश्चंस होते चले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, आप इस प्रकार से सोच सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या है, 3, 6, 9, 12। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया है, सेम वही कंडीशन इसमें लागू करो। मैंने मान लिया कि 12 जो है एलसीएम है। ठीक है, मान लिया 12 जो है वह एलसीएम है। ठीक है, मैंने मान लिया। चलिए मान लेते हैं, आप भी मान लीजिएगा, ये एलसीएम है। लेकिन यह कब पूर्णतया एलसीएम होगी, जब ये बाकी संख्याएं इसको डिवाइड कर पाएंगी तब। देखा मैंने कि 3 से डिवाइड किया, 3 से हो गया डिवाइड। 6 से किया, 6 से डिवाइड हो गया। 3 चौक 12 और 6 दूनी 12 हो गया। अब 9 से जब डिवाइड करने की बात आई तो 9 से नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो अब अगला काम क्या करना है मेरे दोस्त, अगला काम करना है इसका 2 गुना करना है। 12 दूना 24। क्या 24 को जब 12 को जब 2 गुना किया है तो क्या 9 से कटेगा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, 12 को हम 3 गुना कर देते हैं। 12 3 36, क्या कर दिए हैं 3 गुना। जब 3 गुना कर दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब 3 गुना कर दिए हैं तो क्या ये 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा। यहाँ देख लीजिए, क्या ये 9 से कट जाएगा, तो हाँ, ये अब देख रहे हैं कि ये 9 से कट जाएगा। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो एलसीएम होगा, आपका एलसीएम होगा वह 36 होगा। ठीक है, ये जो 36 आया है यह एलसीएम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे या बड़े भाई बहन, आप यहाँ से देख सकते हो कि जो एलसीएम है कुछ इस प्रकार से देखा जाता है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। देखिए इसी प्रकार से बताया है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो बड़ी संख्या होगी सब में से, उसी को हम एलसीएम मान लेंगे। क्या मानेंगे, एलसीएम मान लेंगे मेरे प्यारे भाई। एलसीएम मान लिया मैंने। चलिए यहाँ पे 16 बड़ी संख्या है, इसको एलसीएम मान लिया। अब अगली संख्या यहाँ पे देखेंगे कौन कौन संख्या से डिवाइड होता है। 4 चौक 16 हो जाएगा डिवाइड। 8 से देखते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएगा डिवाइड। 12 से करके देखते हैं, 12 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब अगला काम क्या करना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे अगला काम 16 को 2 गुना करना है। जब 16 को हम 2 गुना करते हैं, 16 16 दूना 32 कर दिया। अब 32 को देखते हैं कि ये 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 12 से इसको भाग करो, 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 12 23 36। 12 से तो नहीं हो रहा है, 12 से नहीं हो रहा है। अब ये क्या करेंगे, तो अगली बार हम 16 को क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। 3 गुना 16 16 32 और 16 दिया 48, यही तो होता है 48 होता है। कितना होता है, कितना होता है 16 दिया 48। अब क्या 12 से कटेगा, देख लीजिए यहाँ से 12 से कटेगा। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 23 36, 12 चौक। आप देख सकते हैं 12 जो है 4 बार में कट जा रहा है। इससे में हमें कोई मतलब नहीं, बस कटना चाहिए। कट गया तो हम ये बता सकते हैं कि ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी जो संख्या हो गई, ये संख्या हमारी एलसीएम हो गई प्यारे बच्चे। ऐसे ही आप इस सवाल को भी कर लीजिएगा, या आपका एक प्रकार से क्लास वर्क मान लीजिए, CW, इसको आप कर लीजिएगा। क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे मेरे दोस्त। चलिए मैं कर देता हूँ,
नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे, कहेंगे सिखाने आए हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि मैं बड़ी संख्या को ही एलसीएम मान लेता हूँ, कभी भी इतना जो है बड़ी संख्या को मैं मान लेता हूँ, बड़ी संख्या को मानता हूँ। और लेकिन 100% कब हो जाएगी वो एलसीएम, जब बाकी संख्या इसको डिवाइड कर देंगी तब। देखिए यहाँ पे 5 चौको 20, 10 दुनाई 20, ये तो डिवाइड कर रही हैं, लेकिन ये 15 नहीं कर रहा। अब हो गई समस्या, 15 नहीं हो रहा तो समस्या हो गई, तो कोई बात नहीं, समस्या का हल भी है। इसका दोगुना करेंगे, 20 दूना 40, 40 हुआ। क्या 15 40 को डिवाइड कर पाएगा? 15 दूना 30, 15 3 45, नहीं कर पाएगा। तो क्या करो, 3 गुना कर दो। ये 2 गुना किया था, इसको अब 3 गुना कर दिया, बीतते ही 60। क्या 15 इसको डिवाइड करेगा? 15 चौको 60, तो यहाँ पे ये जो 60 आया है इसको आप जो है 15 डिवाइड कर रहा है, 15 चौको 60, ये आपका एलसीएम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई एलसीएम। यहाँ तक आपको एलसीएम के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। यहाँ तक एलसीएम के बारे में मेरे प्यारे भाई आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। तो ये कुछ ज़्यादा इधर उधर हो गया क्या? ज़्यादा ये क्लोज में हो गया क्या? ज़्यादा जो है गंदा संदा हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, ये इस प्रकार से आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया मेरे दोस्त। अगर ये आपके समझ में आ जाता है मेरे दोस्त, मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा है, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपका दिल गवाही करे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो सिर्फ लाइक करके काम चला दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए अब आपको हम इससे और जो आगे क्वेश्चन बनते हैं उनको बताते हैं एलसीएम के, ठीक है। एलसीएम के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको बताएं, आप बताइए, या फिर आपको एचसीएफ बता दें, यहीं पे लगे हाथ एचसीएफ बता दें, यहीं पर बता दें। चलो अब यहाँ पे एचसीएफ ही बता देते हैं, यहाँ पर हम एचसीएफ भी बता देते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। एचसीएफ मेरे प्यारे भाई, एचसीएफ भी बता देते हैं, ठीक है। एचसीएफ को आपको बता देते हैं। एचसीएफ मेरे प्यारे भाई जो बच्चे पहले किया करते थे वो बताते हैं। पहले तो हम वो बताते हैं जो बच्चे हमारे पहले किया करते थे। मैंने मान लिया कि पहले एचसीएफ पूछ लिया कि 8, 12 और 16, इसका मेरे प्यारे बच्चे एचसीएफ बताओ। तो बच्चे क्या करते थे? एचसीएफ के लिए यहाँ पे बच्चे क्या करते थे कि इसको इस प्रकार से नहीं बंद करते थे, इस प्रकार से बंद नहीं करते थे। यहाँ पे क्या देखते थे कि एक संख्या को उठाते थे, जैसे 8 है उसको उठाकर इस 12 को डिवाइड करते थे, 8 कम 8, यहाँ पे कितना बचा? 4। फिर यहाँ पे ये निशान लगाते थे, इसको अंदर भेज देते थे, ठीक है। 4 दूना 8, ये पूरा कट गया। इसको फिर उठाते थे, क्या करते थे, इसको उठाते थे और फिर बड़ी संख्या को उसी से डिवाइड करते थे। ये है बड़ी संख्या, अब इससे जो आपकी ये संख्या बची है इसको डिवाइड करते थे, ठीक है। यहाँ देखते थे अगर ये कट गया 4 चौक 16, पूरा काट दिया तो बता देते थे कि ये संख्या इतनी बहादुर है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, ये संख्या इतनी बहादुर है, ये सबको काट दिया है, ये एचसीएफ हो जाएगी। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे आप जो है पहले एचसीएफ निकाल रहे थे। अब इस मॉडल जमाने में इतना टाइम आपके पास नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए जो अब आपको निकालना है वो किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिए, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे मान लिया आपका यही पहला क्वेश्चन था, क्या था? पहला क्वेश्चन था, कितना था आपका? 8, 12 और 16, ये बताया था ना भाई, 8, 12 और 16। यहाँ पे एचसीएफ ही पूछ लिया गया है, ठीक है। एचसीएफ ही पूछ लिया गया है मेरे प्यारे भाई, एचसीएफ ही पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे देखना, तुलना कर रहे हैं। अब इसका जस्ट विपरीत हम यहाँ पे माइंड बैठाएंगे। अब जो इतना बता दिया मैंने आपको, अब इसमें और इसमें जो है इसको आप सीख चुके हैं। अब इसको बिल्कुल अलग सोच के रख लीजिएगा, अब इसको बिल्कुल अलग सोचना है आपको, ठीक है। इसमें जो है मिला नहीं देना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ देख लीजिएगा, इसमें मैंने आपको बताया था बड़ी संख्या को पकड़ लेना है और उसी को एलसीएम मान लेना है। मैंने इसमें एलसीएम निकालने के लिए बताया था, आपको बड़ी संख्या पकड़ लेना है और कह देना है कि यही एलसीएम है, ठीक है। वो भी एलसीएम कब होगी? जब बाकी संख्या इसको डिवाइड कर देंगी। नहीं करेंगी तो हम इस संख्या को दोगुना करते चले जाएंगे। जस्ट उसी का उल्टा यहाँ पे देखिए, उसी का उल्टा यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखना ये है
यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखना क्या है कि यहाँ पे अब आप छोटी संख्या पकड़ेंगे, छोटी संख्या पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम छोटी संख्या पकड़ेंगे, याद रखना, यहाँ छोटी संख्या पकड़ेंगे और उसको उठाएंगे, देखेंगे जो बाकी संख्याएं हैं उनको डिवाइड करके, सबको डिवाइड कर देगी। सबको अगर डिवाइड कर दे रही है तो ठीक HCF हो जाएगी, ठीक है। अगर ये उठाएंगे और इन संख्याओं को डिवाइड करेंगे, इसको उठाएंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड हो जाए, फिर इसको डिवाइड करें, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो बता देंगे यह HCF है। और अगर नहीं डिवाइड कर पा रही है ये संख्या, तो हम जिस संख्या को HCF माने हैं इसको आधा कर देंगे। क्या करेंगे? आधा कर देंगे। तो आधा करेंगे, इसका कितना आ जाएगा? 4। 4 आ जाएगा ना, इसका 4 आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 4 3 12, ये डिवाइड हो जाएगा, 4 चौक 16, तब हम कह देंगे कि यह HCF हो जाएगी। क्या किया हमने इसमें? उसमें एलसीएम बड़ी संख्या को मान लेते थे, जब नहीं करता था तो एलसीएम को ही 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते जाते थे। अब लेकिन यहाँ पे HCF निकालने के टाइम हम क्या कर रहे हैं? छोटी संख्या को ही क्या कर रहे हैं? HCF मान ले रहे हैं, ठीक है, मान लिया। लेकिन जब मैंने उस HCF को उठा करके प्रत्येक संख्या को डिवाइड करना स्टार्ट किया तो उसमें से कोई कट गई, कोई नहीं कटी। जब नहीं कटी, जिसको मैंने HCF मान लिया था उसको आधा कर देंगे। क्या करेंगे? आधा कर देंगे। आधा कर देंगे, देखो इसका आधा किया, 4 आ गया, 4 से काटना शुरू किया, नहीं आता तो फिर इसका आधा कर देते, ठीक है, फिर करके देखते। इस प्रकार से हमारा काम चलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब आपको क्वेश्चन देते हैं। इसका तो आपको पता चलेगा कितना आएगा, इसका तो HCF क्या आएगा? 4, इसका HCF 4 आया। अब अगली संख्या आपको देते हैं। अगली संख्या भी है हमारे पास, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 4 6 कितना है? 2 4 6 और 8, मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से। अब आप इसका देखिए, मैंने क्या कहा है कि आप छोटी संख्या को HCF मान लो। क्या मान लो? छोटी संख्या को HCF मान लिया, ठीक है। अब मान लिया तो इसको उठाओ और सबको डिवाइड करना स्टार्ट करो। अगर डिवाइड कर दिया तो यही HCF हो जाएगी। 2 से करना, 2 चौक 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8। हाँ, यहाँ पे ये हमारी हो जाएगी HCF, हो जाएगी HCF, नहीं होगी? हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। या फिर आप उस हिसाब से करके देख लीजिए, जाके जाइए और उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप करते थे बेसिक, आपका पुराना मेथड, उससे कर लीजिए। अब यही आएगा, 2 आएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1 3 6 9 12, एक है क्वेश्चन 3 6 9 12, ये संख्या है आपके सामने। अब इसका निकालिए। तो फिर वही कंडीशन, मैंने आपको क्या बताया, आप वही काम कीजिए। सबसे छोटी संख्या को क्या मानो? HCF। अब इसको उठाओ, प्रत्येक संख्या को डिवाइड करो। 3 दूनी 6, 3 तरह करो, 3 चौक 12, 3 को उठाया, प्रत्येक संख्या को डिवाइड किया, 3 दूनी 6 कट गया, 3 तरह का 9 कट गया, 3 चौक 12 कट गया। जब कट गया तो ये 3 ही हमारा हो जाएगा HCF, ठीक है। क्या हो जाएगा? या 3 ही हमारा HCF हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब आप लोग कहीं पर भी इसको देख करके बता सकते हैं, कि हाँ ये होगी संख्या मेरे दोस्त, हो जाएगी संख्या। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपके सामने, एक और क्वेश्चन है 5 10 15 20। क्या है? 5 10 15 20। अब यहाँ पे आप बताइए कौन सी संख्या होगी? सबसे छोटी संख्या को मैंने क्या मान लिया? HCF मान लिया, छोटी संख्या को HCF मान लिया। अब इस संख्या को उठाएंगे, प्रत्येक संख्या को डिवाइड करेंगे। 5 दूनी 10, 5 15, 5 हो गया। हाँ, तो ये हमारी क्या हो गई? HCF 5 हो गया। क्या हो गया? HCF 5 हो गया। HCF आपका यहाँ पे 5 हो गया। एक और क्वेश्चन आपके सामने, एक और क्वेश्चन देते हैं आपके सामने। वह क्वेश्चन कौन सा है? एक क्वेश्चन से दे देते हैं आपको 3 5 7 11। 3 5 7 11। ये एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। जब कभी भी आभाज्य संख्या के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 3 5 7 11, ये चारों एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटती है और किसी भी संख्या से ना कटे। अगर किसी भी संख्या से नहीं कट रही है
तो वह अभाज्य संख्या होती है। हालांकि कहा जाता है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे। तो आप सोच सकते हैं, एक तो प्रत्येक संख्याओं को डिवाइड कर देता है, काट देता है, तो चलिए हम एक नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए अभाज्य संख्या क्या होती है कि जो सिर्फ स्वयं से कटती है वह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ तक आपके समझ में आया। तो यहाँ पे एक बात आपको बताना चाह रहे हैं, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अपनी कॉपी में एक नोट डाल के लिख लीजिएगा एलसीएम और एचसीएफ में कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो मासा होता है, जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा क्या होता है, हमेशा एक होता है। ठीक है, हमेशा एक होता है। ये लाइन आप याद रखिएगा। जो अभाज्य संख्याएं आपको दिख जाए, कहीं पर भी दिख जाए, अभाज्य संख्याएं दिख जाए तो उनका मासा हमेशा एक होता है, ये याद रखना। यहाँ पे अभाज्य संख्याएं तीनों थी, यहाँ पे तीनों अभाज्य संख्याएं थी, तो इनका मासा एक होता है। अब एक क्यों होता है आपको रटना नहीं है, एक क्यों होता है आपको रटना नहीं है। आप देख सकते हैं जो भी संख्या होगी 3, 5, 7, 11, इनके साथ में हमेशा एक गुणा करता रहता है, हमेशा गुणा करता रहता है, प्रत्येक संख्या के साथ में गुणा करता रहता है। देखिए जैसे आपके सामने एक है तो एक को एक से गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 2 है, यहाँ पे एक दिख नहीं रहा लेकिन एक इसके साथ में गुणा कर रहा है। 3 है, 3 इसके साथ में हमेशा एक गुणा करता रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2 और 3। एक प्रत्येक संख्या, प्राकृतिक संख्या जितनी भी आपको प्रकृति में संख्या दिख रही है सबको एक डिवाइड करता रहता है। तो यहाँ पे एक सबको डिवाइड कर रहा है, एक सबको डिवाइड कर रहा है। जब एक सबको डिवाइड कर रहा है तो एक यहाँ पर रहा होगा, प्रत्येक संख्या के पास एक रहा होगा। जब प्रत्येक संख्या के पास एक रहा होगा, पूरी संख्याओं में एक कॉमन दिख जाएगा। सबसे छोटी संख्या को हम क्या मानते हुए आए हैं, एचसीएफ मानते हुए आए हैं। यहाँ पे हम 2 नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम 2 नहीं मानेंगे, हम 1 मानेंगे, क्योंकि एक किसी भी संख्या को गुणा करेगा तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात है, तो आप यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अभी आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। ठीक है, वो अपनी कॉपी में सारी चीजें लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे आगे को लेकर के। हाँ, एक नोट डाल करके लिख लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा मेरे भाई। एचसीएफ के बारे में बता रहे हैं, एचसीएफ के बारे में कुछ नोट है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि जो भी एचसीएफ होगा वह हमेशा किसी भी संख्या का एचसीएफ अगर देखा जाए, मिनिमम पूछ लिया जाए आपसे कि मिनिमम एचसीएफ किसी भी संख्या का मिनिमम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, मिनिमम एचसीएफ 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मिनिमम 1 होता है एचसीएफ। कभी भी कह दिया जाए सब एचसीएफ, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम कोई भी संख्या दे दी गई है आपको और सबसे कम एचसीएफ क्या हो सकता है, तो आप बता देंगे 1 होता है। अगर कोई कह दे आपसे एचसीएफ 0 होगा क्या किसी भी संख्या का, तो एचसीएफ हमेशा जीवन में कभी भी 0 नहीं होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे और लिख लीजिए, यहाँ पे और भी लिख लीजिए कि जो एचसीएफ है, ठीक है, 0 एचसीएफ जो है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखिए, एचसीएफ जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता, एचसीएफ कभी भी 0 नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाई, एचसीएफ कभी भी 0 नहीं हो सकता। चलिए, और हाँ एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे आपको बता चुके हैं, अभाज्य जो संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या याद है, अभाज्य संख्या का मासा क्या होता है, अभाज्य संख्या का मासा हमेशा 1 होता है।
याद रखिए जो मैंने यहाँ पे लिखाया है आपको, अभाज्य संख्या का मासा हमेशा एक होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा ही एक होता है, ठीक है। मासा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, आपको लिखा दिया है, ठीक है, यहाँ पे। और हाँ, मासा कभी भी दशमलव में नहीं होगा, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। मासा कभी भी जीरो नहीं होता है, कभी भी, वो तो हाँ हो गया, कभी भी दशमलव में नहीं होता, क्या होता है, दशमलव में नहीं होता है, दशमलव में नहीं होता है, ठीक है, दशमलव में नहीं होता है। मासा कभी भिन्न में नहीं होता है, क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं होता है, कभी भी पी बाई क्यू के रूप में नहीं होता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये 3-4 बातें जो हैं अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इससे बाहर एचसीएफ के जो क्वेश्चन होते हैं आपके बनेंगे, आप बता देंगे, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले होंगे आप आसानी से कर पाएंगे। अब आपसे कोई पूछेगा कि बेटा ये संख्या आपके सामने दी गई है, इसका आप एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ, तो आप आसानी से बता देंगे, ठीक है। हाँ, एक और बात आपको बतानी है, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, आप याद जरूर रखिएगा मेरे दोस्त, अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा ये सारी चीज आपके लिए। सॉरी मेरे दोस्त, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बात और लिखना है, यहाँ पे एक बात और लिखना है, वो कौन सी बात है, वो कौन सी बात है, एक मिनट, थोड़ा प्यास लग रही है, पानी पी लेते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे देख सकते हैं, एक बात और नोट डाल लीजिएगा, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है जो कि ये लाइन आप देख कर करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना क्या है कि दो संख्याओं के बीच कभी भी कितनी भी लंबी संख्या में आपको दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि एचसीएफ बताओ, सबसे पहले आपको उदाहरण लिखेंगे, सबसे पहले आपको हम एक उदाहरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उदाहरण। उदाहरण के तौर पे आपको लिख देते हैं कि मान लिया है 5, 10, 25, 50, 60, 26 और 40, ऐसे इतनी बड़ी संख्या दे दी गई आपको, इतनी बड़ी संख्या मेरे प्यारे बच्चों आपको दे दी गई। याद रखिएगा ये क्या है, एग्जाम्पल आपके सामने है, ये एग्जाम्पल है, या इतनी बड़ी संख्या दे दी गई। और हम क्या कह रहे हैं, आपको जो सिखा रहे हैं नोट में, वो कह रहे हैं दो संख्याओं के बीच कभी भी कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, उनमें आपको ढूंढना है दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है, अगर एक कहीं दिख जाए, एक कहीं दिख जाए तो उनका मासा अगर पूछा जा रहा है तो आप बता देंगे आंखें बंद कर कर एक होगा। जैसे यहाँ पे देख लिया गया है कि यहाँ पे 25 और 26 देखा जाए तो इनका अंतर एक होगा मेरे प्यारे भाई, क्या होगा, अंतर एक होगा। जब अंतर एक दिख जाए, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी गई हो, आपको एचसीएफ पूछा गया हो, तो आपको जब कभी भी छांट लो, यहाँ पे देख लो, अगर कभी भी दो संख्याओं के बीच का अंतर एक दिख जाए तो आप बता दीजिएगा इसका मासा एक होगा, क्या होगा, इसका मासा एक होगा। तो लिखना क्या है, आपको लिखना है दो संख्याओं के बीच अंतर, यहाँ पे लिखना है दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच अंतर एक हो तो मासा हमेशा एक होगा, हमेशा एक होगा।
तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक आपके समझ में आ गया है। ये 3-4 बातें जो लिखी गई हैं ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आपकी ये एलसीएम और एचसीएफ की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त, नमस्कार।